नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। खबर पक्की है का स्पेशल बुलेटिन आप देख रहे हैं वाराणसी से। मैं इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर में हूं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया तो उससे पहले उन्होंने काल भैरव का आशीर्वाद लिया। ये कहा जाता है कि काल भैरव बनारस के कोतवाल हैं और उनकी नियुक्ति बनारस के राजा काशी विश्वनाथ स्वयं भगवान शिव ने खुद की है। और ये भी कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ आने के बाद बाबा काल भैरव के दर्शन आवश्यक हो जाते हैं। तो लोकतंत्र के शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन करने से पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन करना भी ज़रूरी समझा। नरेंद्र दामोदर मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। और इस तरह नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने लगातार तीसरी बार वाराणसी संसदीय सीट के प्रतिनिधित्व के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। लोकतंत्र के इस मुहूर्त पर वाराणसी के कई रंग दिखे। आपको आज एक एक करके सारी सांस्कृतिक और राजनीतिक तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं नॉमिनेशन से, जिसकी इजाजत प्रधानमंत्री ने काशी के कोतवाल श्री काल भैरव से ली। मान्यता है कि काशी के कोतवाल के तौर पर काल भैरव की नियुक्ति स्वयं यहाँ के राजा यानी बाबा विश्वनाथ ने की है। काल भैरव के मंदिर में प्रधानमंत्री ने सिर्फ 10 मिनट की पूजा अर्चना की। इस दौरान 5 ब्राह्मणों ने भैरवाष्टक का पाठ किया। नामांकन के लिए खास मुहूर्त का चुनाव किया गया। आज गंगा सप्तमी भी है और पुष्य नक्षत्र भी। चूँकि समय का अभाव था, नामांकन का समय हो गया था, 10 मिनट पूजा उनका हुआ है। आज विशेष है, मंगलवार है और गंगा सप्तमी है, पुष्य नक्षत्र है। क्या महत्व है इस विशेष पूजा का, क्या इसका असर होगा? विशेष पूजा का असर 4 जून को दिखाई देगा। काल भैरव का आशीर्वाद लेने के बाद प्रधानमंत्री नामांकन के लिए पहुंचे। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ 4 प्रस्तावक भी थे। पहले प्रस्तावक थे पंडित गणेश्वर शास्त्री। इन्होंने ही अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला था। इसके अलावा बैजनाथ पटेल भी प्रस्तावकों की टीम में शामिल रहे, जो कि ओबीसी समाज से आते हैं और आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता हैं। ओबीसी बिरादरी से आने वाले लालचंद कुशवाहा और दलित समाज के संजय सोनकर भी प्रधानमंत्री के प्रस्तावकों में रहे। तस्वीरों में आप जिन्हें प्रधानमंत्री के ठीक बगल में देख रहे हैं, वो ज्योतिषाचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ हैं। इन्होंने ही नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए शुभ मुहूर्त निकाला था। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ मूल रूप से दक्षिण भारत के हैं और ग्रह नक्षत्र के बड़े जानकार माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। काशी विश्वनाथ के दरवाजे पे खड़े होकर अगर आप मां गंगा की चर्चा ना करें तो सब कुछ बेमानी सा लगता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में तो मां गंगा का एक विशेष स्थान है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जब भी बनारस आते हैं तो वो ज़रूर मां गंगा का आशीष
लेना नहीं भूलते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दशाश्वमेध घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खास मुहूर्त के दौरान पहुंचे। 14 मई को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जा रहा है। मान्यता है कि इसी दिन यानी वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा का अवतरण हुआ था और भगवान शिव की जटा में समाहित हुई थी। गंगा की आरती उतारने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, काशी में मां गंगा के चरणों में वंदन के साथ आज मेरे दिन का शुभारंभ हुआ। उनके दर्शन और पूजन से बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। मां गंगा से मैंने अपने काशी वासियों के साथ ही देश भर के परिवारजनों के लिए सुख, समृद्धि और आरोग्य की कामना की। जय मां गंगा। गंगा की पूजा के लिए प्रधानमंत्री जिस दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे, मान्यता है कि वहां ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। यहां से आशीर्वाद लेने के बाद पीएम काल भैरव का आशीर्वाद लेने गए और वहां से सीधे नामांकन के लिए पहुंचे। नॉमिनेशन के लिए प्रधानमंत्री ने 42 सेकंड की शपथ ली। कहा कि वो लोकसभा के अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुए हैं। मैं नरेंद्र दामोदर मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। प्रधानमंत्री ने तीसरी बार वाराणसी से नामांकन का पर्चा भरा और इस बार तो केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथी दलों के भी कई बड़े नेता मौजूद रहे। 2014 और 2019 में उन्हें यहां की जनता ने प्रचंड मतों से विजयी बनाकर संसद में भेजा। पिछले चुनाव में पीएम को 63% से भी ज्यादा वोट मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी मीडिया। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के आगे देखेंगे क्यों खास है इतना वाराणसी। बाबा काशी विश्वनाथ सबके हैं। उन पर केवल काशी का अधिकार नहीं है बल्कि पूरे देश दुनिया का अधिकार है और काशी के लोगों के लिए ये गौरव की बात भी है। बनारस के लोग मुझे इस बात के लिए खुश दिखाई दिए कि उनका सांसद केवल उनका सांसद ही नहीं बल्कि पूरे भारत का प्रधानमंत्री भी है और यही बात बनारस को कुछ खास भी बनाती है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में वाराणसी की जनता का जोश देखते ही बनता है। जोश डबल होने की वजह भी साफ है। वाराणसी की जनता के सांसद देश के प्रधानमंत्री भी हैं। आज नामांकन के दौरान भी जिस तरह से बीजेपी के साथी दलों के नेता मौजूद रहे, ये पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने वाली बात है। देखिए, राहुल गांधी जी या विपक्ष के नेता जो बोलना चाहे
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारा जो माहौल है, देश की जनता जिस तेजी के साथ, जिस खुशी के साथ सामने आकर वोट दे रही है, ये पूरा मोदी जी की विजय, एनडीए की विजय का ये प्रतीक है। हम लोग की ताकत ही हम लोग की एकजुटता है और आज प्रधानमंत्री जी के समर्थन में पूरा एनडीए एक साथ उनके नामांकन में शरीक हुआ है और यही एकजुटता ही हम लोगों के लक्ष्य तक हम लोग को लेकर जाएगी। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जो 400 पार का प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया हम लोग का लक्ष्य सरलता से पार करेंगे। हर राज्य में जिस वाराणसी में 1 जून को वोटिंग है और उसके 3 दिनों बाद रिजल्ट। इंतजार पूरे देश को है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।